हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल सर्विसेज में। प्यारे बच्चों, 67th बीपीएससी की परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है महात्मा गांधी और उनके द्वारा क्या क्या आंदोलन भारत में किया गया था। तो इनसे प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है और हर साल 2 या 3 प्रश्न जो है इससे आते हैं। तो एक छोटे से नोट्स के माध्यम से मैं आपको उन सभी प्रश्नों को बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जो है उनके प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि महात्मा गांधी जी का जो प्रारंभिक जीवन था वह किस प्रकार था, उनकी क्या क्या जीवन शैली थी, उन्होंने अपना जो है राजनीतिक जीवन कब शुरू किया था। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा जो नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। जबकि इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। तो आप याद रखिएगा, उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जबकि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और जबकि उनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। तो आप याद रखेंगे महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अब देखिए, उनका जो जन्म का स्थान था, वो उनका जन्म जो स्थान था वो कहाँ था? पोरबंदर, जो कि गुजरात में है। आप ये भी याद रखिए कि महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो पोरबंदर, गुजरात में। उनका विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, जिनसे उनका जो विवाह हुआ था वो 1883 ईस्वी में हुआ था। उनके पुत्र जो थे वो हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास थे। तो उनके 4 पुत्र थे जो कि क्या थे? हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। अब आइए देखते हैं कि गांधी जी का जो राजनीतिक जीवन है तो उसमें उनके गुरु कौन थे। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न एग्जामिनों में। तो आप याद रखिएगा कि जो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक पद चिन्हों पे चल के ही महात्मा गांधी जी ने अपना जो राजनीतिक जीवन है उसकी शुरुआत की थी। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये, कि ये महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इनके जो प्रश्न शिष्य, जो प्रमुख शिष्य जो थे, वो एक थी मीराबेन, जिनका वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन स्लेड था। तो ये मूलतः कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी मीराबेन, जिसका वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन स्लेड। ये महात्मा गांधी जी द्वारा ही उनको मीराबेन का नाम दिया गया था, प्रमुख जो शिष्य थी उनकी। अब देखिए, उनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई थी वो कहाँ से हुई थी, ये सब भी प्रश्न पूछा जाता है। बहुत बार प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि कानून की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड कब गए। तो 1888 ईस्वी में वो मुंबई से, है ना, इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किए थे, है ना। और 1891 ईस्वी में जो है उन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई थी। बैरिस्टर यानी कि वकालत की डिग्री उन्हें प्राप्त हुई थी। अब देखिए, ये तो हो गया उनका इंग्लैंड जाना और वहाँ से उनको डिग्री प्राप्त करना। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि गांधी जी जब डिग्री प्राप्त कर लिए तब उन्हें जो है 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए कहाँ जाना पड़ा? दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो आप याद रखिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में ये गए थे। किसके मुकदमे के लिए? तो अब्दुल्ला, जो कि एक व्यापारी थे, तो इनके मुकदमे के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है यूपीएससी में, 1-2 बार पूछा गया है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। आइए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी जी को जूलू और बोअर पदक मिला था। जूलू और बोअर पदक मिला था, जो कि 1899 ईस्वी में मिला था। अब आइए नेक्स्ट हम लोग कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी को जो है, जैसा कि आपको पता है
कि गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। और ये केसर-ए-हिंद की जो उपाधि है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रदान की गई थी, यानी कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। अब ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंग्रेज किनके द्वारा जो है केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी, विश्व युद्ध में जो भारतीयों के बढ़ चढ़ के हिस्सा दिलवाने के कारण। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी प्रथम बार कब शामिल हुए थे। तो 1901 ईस्वी में जो है गांधी जी कलकत्ता के अधिवेशन में ये प्रथम बार शामिल हुए थे। अब ये फैक्ट जो है ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, लेकिन 1901 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में जो है गांधी जी प्रथम बार शामिल हुए थे। अब देखिए, डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा एक आश्रम की स्थापना की गई थी, जिसे हम लोग फिनिक्स आश्रम कहते हैं। कौन सा आश्रम कहते हैं? फिनिक्स आश्रम, जो कि 1904 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए, गांधी जी का जो मूल सिद्धांत था वो था सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का जो सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था वो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। अब आइए नेक्स्ट हम लोग कुछ चलते हैं और फैक्ट्स की ओर। ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। आइए नेक्स्ट फैक्ट कि जीवन में पहली बार वो जेल गए, कब जेल गए थे। तो 1908 ईस्वी में जो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार वो जेल गए थे। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि 1908 ईस्वी में गांधी जी प्रथम बार जो है दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे। अब उसके बाद देखिए, एक और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टॉल स्टॉय की फॉर्म की स्थापना की थी। कब की थी? 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग अफ्रीका में इन्होंने टॉल स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। अब देखिए, गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक सक्रिय रहे थे? तो लगभग 21 वर्षों तक जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय रहे थे। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत लौटने के बाद ही उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब? 1915 ईस्वी में। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने कब की थी। तो 1924 ईस्वी को वेलागांव, यानी कि जो कि कर्नाटक में है, वहाँ उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब यहाँ पे उनकी एक आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आप इसको भी याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलागांव कर्नाटक में। उनका जो सिद्धांत था वो क्या था? सत्य एवं अहिंसा। तो गांधी जी का जो सिद्धांत था वो क्या था? सत्य एवं अहिंसा। उसके बाद देखिए, गांधी जी द्वारा जो है अनेक बोर्ड की स्थापना हुई थी, जिसमें भारतीय खादी बोर्ड, जो कि आज तक है, 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना ये 23 सितंबर 1925 ईस्वी को गांधी जी द्वारा किया गया था। अब इनके द्वारा जो है बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, उन पुस्तकों को भी देख लेते हैं एक बार। ये सब पुस्तकें पूछा जाता है बार बार। सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये 1925 ईस्वी में गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये भी गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। अनासक्त योग ये भी गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज जो है ये दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी के द्वारा ही 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। उसके बाद गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी के वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध इसमें लिखा गया है। सुनो विद्यार्थियों, तो ये सब प्रमुख पुस्तकें जो हैं वो गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ये बहुत बार यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उनके द्वारा जो प्रमुख समाचार पत्र जिनका उन्होंने प्रकाशन किया था। द ग्रीन पैम्पलेट, ये उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1896 ईस्वी में गांधी जी ने इसका प्रकाशन किया था, है ना। उसके बाद इंडियन ओपिनियन, ये बहुत बार पूछा गया है। ये गांधी जी द्वारा पत्र निकाला गया था, जो कि 1903 ईस्वी में। कहाँ निकाला गया था? ये दक्षिण अफ्रीका में ही। उसके बाद एक अंत का जो है यंग इंडिया और हरिजन, ये यंग इंडिया है, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा, यंग इंडिया।
तो यंग इंडिया और हरिजन 1919 ईस्वी में यंग इंडिया प्रकाशन हुआ और हरिजन जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। तो ये प्रमुख समाचार पत्र हैं जो कि गांधी जी द्वारा लिखे गए हैं। इसमें यंग इंडिया, हरिजन, द ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन, ये आप इसको याद रखिएगा, ये सब प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसमें दो जो है द ग्रीन पैम्पलेट और इंडियन ओपिनियन, ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा लिखा गया था। आइए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं महात्मा गांधी, उनका आंदोलन और सत्याग्रह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनसे प्रश्नों को ज़रूर आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला जो है चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा जो प्रमुख प्रथम सत्याग्रह किया गया था वो चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में किया गया था। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो क्या था कि ये नील की जो खेती किसान करते थे तो उनसे लगान अत्यधिक लिया जाता था, है ना, जिसे हम तीन कठिया प्रथा भी कहते हैं। जिसमें होता क्या था कि प्रत्येक 20 कट्ठे में के 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना अनिवार्य होता था, है ना। तो चंपारण सत्याग्रह ये उसी से संबंधित है। अच्छा, गांधी ये चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था और बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को क्या किया था, आमंत्रित किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, आप याद रखिएगा। तीन कठिया प्रथा के लिए ही चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, जिसमें नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया था। उसके बाद आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सब भी है। दूसरा जो उनका सत्याग्रह था वो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में है। इसमें गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल की गई थी, तो आप इसको याद रखिएगा। ये मजदूर के जो मिल थे उनके हक, उनकी लड़ाइयों को लेके, उनकी मांगों को लेके यह सत्याग्रह किया गया था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, खेरा सत्याग्रह, ये 1918 इसमें हुआ था। ये भी पूर्ण तरह किसान सत्याग्रह था। उसके बाद है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये 1919 ईस्वी में ये प्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति थी इसमें, तो आप इसको याद रखिए। खिलाफत आंदोलन ये गांधी जी द्वारा 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में ये प्रथम जन आंदोलन था। जन आंदोलन के मतलब क्या, इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की इसमें भागीदारी थी। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें आपका डांडी मार्च शुरू हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी मार्च 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसे हम नमक सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं। 1930 ईस्वी में ये हुआ था और ये लगभग टोटल 24 दिनों तक चला था, है ना। 24 दिन तक ये पूरा चला था। 12 मार्च से लेके ये 6 अप्रैल तक ये डांडी मार्च चला था, नमक सत्याग्रह आंदोलन। उसके बाद है नेक्स्ट जो है हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसे हम दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ये गांधी जी द्वारा 1940 ईस्वी में शुरू किया गया था। उसके बाद है लास्ट जो है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत से अंग्रेज़ों को भगाना, और इन्होंने जहाँ पे इन्होंने नारा दिया था करो या फिर मरो। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो कि कुछ और प्रमुख फैक्ट्स हैं जिसे हम देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी द्वारा ही सबसे पहले सत्याग्रह किया गया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1901 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी सर्वप्रथम वहाँ सम्मिलित हुए थे। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनकी सर्वोत्तम व्यवहार है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। आइए हम लोग नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो वर्ष 1915 ईस्वी में गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने, है ना, 1917 ईस्वी में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन किया था। मतलब 1915 ईस्वी में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए तो 1917 ईस्वी को जो है गांधी जी ने प्रथम जो है चंपारण प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट कुछ और फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। किसे
क्या है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन की। बहुत उनटू दिस लास्ट ये पुस्तक लेखक कौन है? जॉन रास्किन है, जो कि गांधी जी के जीवन पर आधारित है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और सबसे पहले उन्हें महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? तो आप इसको भी याद रखिएगा। महात्मा शब्द जो है सबसे पहले जो है महात्मा गांधी जी को किसने कहा गया था? आपको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। और गांधी जी के नाम से पहले किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया महात्मा? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे और उन्होंने ही चंपारण के किसानों की दुख व्यवस्था को देखने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एनजी रंगा ने किया था। तो आप इसको याद रखिएगा, जितने भी फैक्ट्स हैं उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें।